नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम अम्लीय वर्षा के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि वर्षा हमारे लिए कितनी नेसेसरी है, आवश्यक है, क्योंकि जो जल की आपूर्ति है धरातल पे वो वर्षा से ही होती है। लेकिन ये जो शब्द है अम्लीय वर्षा, ये कुछ पिछले 2-3 दशक से ही सुनने में आया है। क्या है अम्लीय वर्षा? वर्षा का जो पीएच है वो जनरली 5 के आसपास होता है। पीएच एक मापनी है जिससे अम्लीयता और क्षारीयता का मापन किया जाता है। अगर ये पीएच का मान 7 होता है तो इसका मतलब कोई भी चीज़ है, लिक्विड है, जो भी है, वो बफर है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। लेकिन अगर हम 7 से ऊपर बढ़ते हैं, 8, 9, 10, इसका मतलब वो लिक्विड जो है वो क्षारीय है। और अगर 7 से नीचे की तरफ हम जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका मतलब वो लिक्विड जो है वो अम्लीय है। तो वर्षा का जो सामान्य पीएच है वो 5 होता है। इसका मतलब वर्षा अम्लीय होती ही है। लेकिन ये तो सामान्य की बात है। लेकिन अगर इससे नीचे की तरफ हम जाएं, अगर वर्षा जल की अम्लीयता जो है वो 4 पीएच तक बढ़ जाती है, तो वो फिर धरातल के लिए, मनुष्य प्रजाति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए हानिकारक होती है। ये ऐसा क्यों हुआ है? अम्लीय वर्षा शब्द काम में लेना क्यों शुरू हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो सागरीय जल है उसका वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, और ये वायुमंडल में पहुंचता है। इसके साथ साथ वायुमंडल में पहुंचता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये निकलता है कल कारखानों की जो चिमनियाँ होती हैं उनसे, रसोई घर की चिमनी से, प्लस जो भी वाहन चलते हैं उनके धुएं में ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वहाँ से भी ये दोनों गैसेज निकलती हैं। ये गैसीय फॉर्म में वातावरण में मौजूद हैं। यहाँ से अपने पास ये वाष्प रूप में जल मौजूद है। ये हवाओं के साथ में वाष्प जो है वो जनरली अपन ये देखते हैं कि सागरीय जल जो होता है उसके ऊपर इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का धुआं मौजूद नहीं होता है। लेकिन जब ये वाष्प धरातल की तरफ पहुंचती है हवाओं के साथ में, तो वहाँ पे इसको ये पोल्यूटेंट जो गैसेज हैं वो मिल जाती हैं। फोटोऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और अम्ल बन जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि काफ़ी हानिकारक होता है, हम सभी जानते हैं। इसका निर्माण होता है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, ये बदल जाते हैं एसिड पार्टिकल्स के रूप में। उसके बाद में जब वर्षा होती है तो ये स्नो के रूप में या अम्लीय वर्षा के रूप में धरातल तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये इसका ड्राई डिपोजिशन भी होता है। जैसे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, उनके ऊपर भी इसका जमाव होकर के ये सीधे ड्राई डिपोजिशन के रूप में भी धरातल पे गिरता है। अब जहाँ पे ये धरातल पे गिरता है वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। काफ़ी प्लांट्स की मृत्यु भी हो जाती है, मर जाते हैं प्लांट्स। और ये सरफेस पे बहता हुआ, धरातल पे बहता हुआ ये जल जो है वो जो भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं या कृत्रिम जल स्रोत हैं उन तक पहुंच जाता है। फिर उनसे ये मृदा तक भी पहुंच जाता है।
तो ये कुल मिला के बात यही है कि ये फाइनली पूरे इकोसिस्टम को ही प्रभावित करता है। तो ये तो थी एसिड रेन की एक सामान्य सी प्रक्रिया, किस तरीके से ये चीज़, एक चीज़ आप इसमें वो देख रहे होंगे, जैसे स्नो का डिपोजिशन हुआ है, उसके बाद जब स्नो पिघल रही है तो जो जैसे अपने भारत में गंगा यमुना बर्फ़ से आने वाली जो नदियां हैं, बर्फीले प्रदेश हिमालय से निकलने वाली, उनमें भी ये एसिड मिल जाता है। बर्फीले प्रदेशों से आने वाली जो नदियां हैं उनमें भी ये जो एसिड है वो मिल जाता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकलते हैं औद्योगिक और परिवहन स्रोतों से, उनके जो लोकल एरिया है जहाँ से वो निकला है वहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, जबकि अपने स्रोत क्षेत्रों से दूर दूसरे जो विस्तृत क्षेत्र हैं उनको ये प्रभावित करता है। इसका कारण यही है कि अम्लीय वर्षा के जो उत्तरदायी प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये गैसीय रूप में होते हैं और हवा और बादलों के साथ में दूर दूर तक फैल जाते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका कि जर्मनी और इंग्लैंड में जो मिलें हैं उनसे निकली जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनके कारण नॉर्वे और स्वीडन में अम्लीय वर्षा होती है, हुई है, जिसके कारण कि वहाँ की अधिकांश झीलें जो हैं, वहाँ की जैविक संपदा लगभग समाप्त हो गई है। ऐसी झीलों को सॉरी मृत झील, डेड झील कहा जाता है। एक और एक इसका एग्जाम्पल है कि खाड़ी युद्ध हुए थे, उनके दौरान तो जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसके दौरान भी जो इराक ने कुवैत के तेल के कुओं में आग लगा दी थी, जिसके काफ़ी धुआं निकला था। तो उसका जो प्रभाव है वो जम्मू कश्मीर में जो बर्फ़ की परतें हैं वहाँ भी देखने को मिला है। हुआ क्या है कि वहाँ से जो धुआं चला वो हवाओं के साथ में और यहाँ तक पहुँच के फिर बारिश के साथ में और यहाँ पे पहुँचा है और उसके बाद वो ऊपर बर्फ़ की परतें जम गई। इसके अलावा अपन देखें तो ये जो अम्लीय वर्षा है ये विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोपीय उद्योग प्रधान देश हैं वहाँ पे अम्लीय वर्षा ने भयानक रूप ले रखा है। कभी कभी यहाँ पे जो अम्लीय वर्षा है उसको लेक किलर, झील कातिल भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो जल स्रोत हैं, झीलें, तालाब, छोटे बड़े जल भंडार, इनके जलीय जीवों की जो मृत्यु है उसका उत्तरदायी कारक अम्लीय वर्षा को ही माना जाता है। कनाडा का जो ओंटारियो प्रांत है वहाँ पे सैकड़ों झीलें अम्लीय वर्षा से ग्रसित हैं। यहाँ की लगभग 150 झीलों को और पीने योग्य का जल पीने योग्य नहीं माना गया है, मृत मान लिया गया है इनको। जलीय जीव जंतु भी नहीं है इसमें। इनके पीएच, जल का पीएच का मान जो है वो काफ़ी कम हो गया है। अम्लीय वर्षा का इफ़ेक्ट है वो मानवीय स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। डॉक्टर हैमिल्टन हैं, उन्होंने बताया है कि जो अम्लीय वर्षा है उससे लाखों लोगों में त्वचा कैंसर और इससे रिलेटेड जो अन्य बीमारियां हैं वो हो रही हैं। इससे मृदा की जो उत्पादकता है वो भी प्रभावित होती है। मृदा के जो खनिज और अन्य पोषक तत्व होते हैं वो अम्लीयता के कारण और नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा वनों को भी प्रभावित करती है। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, पश्चिमी द्वीप समूह, यूरोपीय देश, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी और जो मध्य यूरोपीय देश हैं वो यहाँ पे अम्लीय वर्षा ने काफ़ी अधिक शीतोष्ण वनों को नष्ट किया है। अम्लीय वर्षा से होता क्या, वृक्षों की पत्तियां और जो जड़ें हैं उनकी जो अवरोधक गति है उसमें उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो अम्लीय वर्षा है उससे प्राचीन ऐतिहासिक भवन भी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि संगमरमर या लाल पत्थर से बनी हुई हैं, उन पे अम्लीय वर्षा से संक्षारण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत में ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ताजमहल में मथुरा तेल शोधन जो कारखाना है वहाँ से जो निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है उसके प्रभाव से ताजमहल की जो संगमरमर की सफ़ेद दीवारें हैं उनमें पीलापन देखने को मिला है।
हालांकि अभी तक भारत में जो अम्लीय वर्षा उसने भयानक रूप नहीं लिया है। विकसित देशों में इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उन्होंने अध्ययन में पाया है कि जो अधिकांश भारतीय नगर हैं उनमें वर्षा का जल का जो पीएच है वो अभी सुरक्षा स्तर से कम ही है, सुरक्षा स्तर तक ही है, अभी ज़्यादा एसिडिक नहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है। हालांकि कुछ जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये था अपने एसिडिक रेन। इस चित्र में हम साफ नहीं देख पा रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है ये कल कारखानों की चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये निकल रहे हैं और फिर इनकी यहाँ पे जल से अभिक्रिया होकर H2SO4, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं और फिर ये वेट डिपोजिशन के रूप में रेन, स्नो, स्लीट इनके रूप में धरातल तक पहुंचता है। और साथ ही ड्राई डिपोजिशन भी होता है और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में या गैसेज के रूप में भी धरातल तक पहुंचता है। तो ये था अपना एसिड रेन टॉपिक। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।